नमस्ते विद्यार्थियों। भूगोल की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज हम भौतिक भूगोल की जलवायु विज्ञान यूनिट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊष्मा बजट या ऊर्जा संतुलन। इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। हीट बैलेंस या ऊष्मा बजट। देखें, पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौरिक विकिरण को भूमंडलीय विकिरण ग्लोबल रेडिएशन कहते हैं। इसके अंतर्गत सूर्य से प्राप्त प्रत्यक्ष लघु तरंग विकिरण एवं वायुमंडल से प्रकीर्ण विस्तृत विकिरण स्कैटर्ड डिफ्यूज रेडिएशन को सम्मिलित किया जाता है। सूर्य से पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल की ओर होने वाले विकिरण को प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण कहते हैं, जबकि पृथ्वी से शून्य एवं वायुमंडल में होने वाला विकिरण बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण कहा जाता है। पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊष्मा बजट, जो वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त सौरिक विकिरण ऊर्जा एवं पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल द्वारा ऊर्जा के क्षय का विवरण प्रस्तुत करती है, को पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊर्जा संतुलन या भूमंडलीय विकिरण संतुलन भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर आपके सामने ये जो टेबल दे रखी है, ये हीट बैलेंस ऊष्मा संतुलन से संबंधित है। इसको हम समझेंगे। हम मान लेते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर पहुंचने वाला सकल सौरिक विकिरण की जो मात्रा है वो 100% या 100 यूनिट के रूप में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण है, जो कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर 100 यूनिट के रूप में पहुँच रहा है, उसका वितरण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि वायुमंडल में जो है ये 100 यूनिट जो पहुंचती हैं, उसमें से जो है 35% मात्रा का जो है क्षय हो जाता है। वो किस प्रकार से होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाली सकल सौरिक ऊर्जा का 35% भाग जो है धूलीकणों द्वारा जो भाग है वो क्षय हो जाता है। वो इस प्रकार से होता है कि 27% भाग बादलों से प्रत्यावर्तित हो जाता है, 2% भाग धरातल से प्रत्यावर्तित हो जाता है तथा 6% मात्रा जो है वो धूलीकण व जल कणों के द्वारा प्रत्यावर्तित हो जाती है। इस प्रकार ये 35% मात्रा तो वायुमंडल में ही समाप्त हो जाती है और सौरिक विकिरण की शेष सुलभ मात्रा जो है 100 में से 35 को घटा दें तो वो 65 यूनिट या 65% प्राप्त 65 यूनिट होती है। अब ये जो 65 यूनिट है वो पृथ्वी द्वारा प्राप्त, उसमें से पृथ्वी के द्वारा प्राप्त की जाने वाली मात्रा होती है 51%, है ना, क्योंकि 14% मात्रा का ओजोन, ऑक्सीजन, जलकण आदि के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है वायुमंडल में ही। तो पृथ्वी तक कितनी पहुंचती है? 51%। अब ये जो 51% जो है वो धरातलीय सतह द्वारा प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है और वायुमंडल द्वारा 14% भाग का अवशोषण कर लिया जाता है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त 51% ऊर्जा के अंतर्गत जो है 34% ऊर्जा प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण के रूप में, प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण के रूप में, ये जो पॉइंट है आप देख रहे हो, ये 34% मात्रा प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण के रूप में तथा 17% ऊर्जा विसरित दिवा प्रकाश डिफ्यूज डे लाइट के रूप में प्राप्त होती है। तो ये पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाली मात्रा है 51%। अब देखो वायुमंडल द्वारा प्राप्त सौरिक ऊर्जा किस प्रकार से है। तो वायुमंडल द्वारा प्राप्त सौरिक ऊर्जा, इसमें वायुमंडल 2 प्रकार से सौरिक ऊर्जा प्राप्त करता है। एक तो प्रवेशी सौरिक विकिरण के द्वारा, दूसरा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण से प्राप्त। तो प्रवेशी सौरिक विकिरण की 14% मात्रा का यह अवशोषण कर लेता है ओजोन, ऑक्सीजन, जलकण आदि के द्वारा, और जो बहिर्गामी पार्थिव विकिरण है उसका 34% जो भाग है वो ऊर्जा जो है बहिर्गामी
दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण से प्राप्त करता है। इस प्रकार वायुमंडल को प्राप्त कुल सौदिक ऊर्जा की मात्रा 48% होती है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि 100% जो सौदिक विकिरण है उसका 35% क्षय प्रारंभ में ही हो जाता है। अब शेष जो 65% है उसमें से 51% शीत जो है पृथ्वी को प्राप्त होती है और 14% जो है वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाती है। अब वायुमंडल द्वारा जो प्राप्त सौदिक ऊर्जा है तो 14% को तो वो डायरेक्टली जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको वो अवशोषण कर लेता है और जो बाकी जो है 34% मात्रा वो बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण द्वारा प्राप्त करता है। तो वायुमंडल जो है 48% सौदिक ऊर्जा प्राप्त करता है, जबकि पृथ्वी जो है सौदिक ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करता है। तो ये तो जो है पृथ्वी तथा वायुमंडल के द्वारा प्राप्त सौदिक ऊर्जा की मात्रा है। अब ये मात्रा जो प्राप्त होने के बाद किस प्रकार से नष्ट होती है या क्षय होती है, तो इसको हम देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण तथा पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊष्मा संतुलन। तो देखो पृथ्वी द्वारा प्राप्त सकल ऊर्जा की मात्रा कितनी है, 51%। अब ये 51% जो है किस प्रकार से नष्ट होती है, जो इसको कहेंगे हम पृथ्वी द्वारा क्षय की गई मात्रा। तो देखो पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त 51% ऊर्जा में से 23% ऊर्जा का धरातलीय सतह से दीर्घ तरंग द्वारा वायुमंडल में विकिरण द्वारा क्षय हो जाता है। इसको प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा क्षय कहते हैं, है ना, 23%। और इस 23% में से भी 6% ऊर्जा का वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और 17% ऊर्जा सीधे ही शून्य में चली जाती है। 23 में से 23 का भी डिवाइड हो गया 17 + 6 में। इसी प्रकार पार्थिव ऊर्जा का 9% भाग समन्वय विक्षोभ द्वारा खर्च हो जाता है और 19% ऊर्जा वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो खर्च होने वाली मात्रा या क्षय होने वाली मात्रा है प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा 23%, समन्वय विक्षोभ द्वारा 9% तथा वाष्पीकरण खर्च है 19%। तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो 51% आता है। यानी कि पृथ्वी 51% सकल ऊर्जा प्राप्त करती है और वह 51% ही क्षय हो जाती है।